नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की कांग्रेस के अंदर क्या सब कुछ सही चल रहा है? देखे जाए चश्मा लगा के भी तो शायद नहीं लगता कि राजस्थान की कांग्रेस में इस समय सब कुछ सही चल रहा है। क्या गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच में अनबन चल रही है? क्या गोविंद सिंह डोटासरा को अगले चुनाव के हिसाब से मजबूत करने के लिए केंद्र आला कमान कांग्रेस की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन दे दिए गए? क्या अशोक गहलोत को साइडलाइन करने के लिए कोई बात हो गई? क्या अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के अंदर किसी मुद्दे के ऊपर मतभेद है? क्या है क्या नहीं है तो कांग्रेस के अंदर खाने की बातें हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ इसी तरीके का चल रहा है। और गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में जिस तरीके से अशोक गहलोत को टारगेट करते हुए बिना नाम लिए हुए यदि उन पर तंज कस दिया तो इसके मायने बहुत निकाले जाते हैं। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जब भी कोई बात कहते हैं और उसके बीच में यदि कोई उनके नेता आता है तो वो उसको भी कसर नहीं छोड़ते। आप देखिए क्या स्थिति बन रही है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत अच्छा किस्सा है और सच किस्सा है, जिसको लेकर सारे बवाल खड़े हुए हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहले कांग्रेस के सांसद रहे, विधायक रहे और बांसवाड़ा क्षेत्र से आते हैं, लेकिन बीच में कांग्रेस से अनबन हुई और कांग्रेस से अनबन हुई तो वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ना एमएलए बन पाए, ना चुनाव जीत पाए और कुछ कर पाए। बड़ी मुश्किल से वो वापस कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि इसके वापस लेने की भी जो रिकमेंडेशन थी वो गोविंद सिंह डोटासरा ने करी, लेकिन यहां तक तो सब कुछ शांति थी। लेकिन शांति के अंदर एक बिल्कुल एक ऐसा आया कि पानी ठहरा हुआ था, उसके अंदर एक पत्थर फेंक दिया गया। महेंद्र सिंह जी मालवीय जो है अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के लगभग 300 लोग बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस ज्वाइन कराने के लिए वहां से रवाना हुए। लेकिन वो सीधे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नहीं गए, गोविंद सिंह डोटासरा के पास नहीं गए, वो सीधे अशोक गहलोत के घर पे पहुंच गए। जब अशोक गहलोत के घर पे पहुंच गए, उनसे मिले जुले करे और वहां उन्होंने नारेबाजी करी, चौथी बार गहलोत, चौथी बार गहलोत, इस तरीके के नारे लगे। जब इस तरीके के नारे लगे और सीधे वो पीसीसी कार्यालय में बाप पार्टी को जो कार्यकर्ता थे उनको ज्वाइन कराने नहीं लाकर एक व्यक्ति विशेष व्यक्ति नेता के पास पहुंच गए। इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा नाराज हो गए। लगभग दोपहर में 12 बजे से कुछ मिनट पहले वो सब मालवीय सबको लेकर कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे तो गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि नाराज थे, क्योंकि सीधे अशोक गहलोत के पास वो कैसे पहुंच गए और उनको बिल्कुल गले नहीं उतर रहा था कि पीसीसी का चीफ मैं हूं, पार्टी ज्वाइन में कराऊंगा, किसको शामिल करना है किसको नहीं, यह जो अधिकार है वो भारत कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उसके पास में है। गोविंद सिंह डोटासरा को बहुत बुरा लगा और 22 मिनट तक मालवीय के पीसीसी मुख्यालय पहुंचने के बाद भी 22 मिनट तक मालवीय को बाहर इंतजार करवा दिया, बात भी नहीं करी। लेकिन जब वो बाहर आए, बाहर आकर उन्होंने उनसे कहा कि ये कांग्रेस की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती है और जो इस तरीके का काम करता है वो उनके साथ ज्यादा दिन चल भी नहीं सकता। मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूं, कांग्रेस के लिए काम करूंगा। इस कांग्रेस पार्टी के अंदर यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी भी आके शामिल होगा तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा, क्योंकि कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं के दम पर है और कार्यकर्ताओं की पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करने के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहा हूँ। वो कहीं भी किसी भी नेता के जाके आए, कहीं भी चल करके आए, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुझे कहता है कि मैं मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में आया हूं, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं इनका स्वागत करूं और इनको मोटिवेशन दूं कि नगर निकाय के पंचायत राज के चुनाव में कराऊं। ज्वाइन कराने नहीं आया हूं और ज्वाइन कोई नहीं है, ज्वाइन तो मालवीय जी ने करा ली। ये वहाँ के बड़े लीडर हैं और इनके पीछे है वहाँ की जनता, तो जो ये ज्वाइन करा रहे हैं ठीक है। अगर कोई भी आदमी कांग्रेस में लेकर के आता है तो उसका स्वागत है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं उन लोगों में से नहीं, मैं दूसरे लोगों में से हूँ। मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति का काम नहीं कर रहा हूँ। आमतौर पहले अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री है, तो ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है क्या? ज्वाइनिंग तो मालवीय जी ने कराई है। जी कह रहे हैं कि वहां दुपट्टा उड़ा दिया सबको, जब यहाँ तो फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी है तो मैं तो मोटिवेशन देने आया हूँ। पहली बार ऐसा मैं कब कह रहा हूँ, अब वो इनको अच्छा लगा। मैं तो पार्टी का हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता अगर मुझे ये कहता है कि मैं कांग्रेस के दफ्तर में आया हूं, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तो इनकी सोच है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहता। हालांकि उनका तंज सीधे तौर पर अशोक गहलोत के लिए था, लेकिन अशोक गहलोत का उन्होंने नाम नहीं लिया। इसके बाद में पीसीसी मुख्यालय के अंदर जब महेंद्र सिंह मालवीय भाषण देने के लिए खड़े हुए, माइक को रोक दिया और गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके पास साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से तुमने चौथी बार गहलोत के नारे लगाए, वहां इस तरीके से किसी व्यक्ति किसी नेता विशेष का कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप जानते हो कि जो पहले हुआ था वो ही अब होगा। इस तरीके की चीजें करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा और उनको किसी भी तरीके से इस तरीके के नारे लगाने के लिए रोक दिया गया और महेंद्र सिंह मालवीय के सामने
अब बहुत अजीब सी स्थिति हो गई कि मालवीय गहलोत गुट के आदमी माने जाते हैं। विरोध सिर्फ इस बात का था कि वो डायरेक्ट अशोक गहलोत के पास क्यों गए। उन्होंने कहा कि देखिए स्थितियां जो बनी, महेंद्र सिंह मालवीय बने तो उससे कहा मैं देखो आपने अपनी स्थिति क्या कर ली, आप मुझसे बड़े नेता हैं लेकिन आज मेरे पीछे खड़े हुए हैं। इसका मतलब सीधा सा है कांग्रेस के अंदर पद बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है, और कांग्रेस के अंदर नेता का कोई व्यक्तित्व जो है रोल नहीं है। कांग्रेस इटसेल्फ अपने आप में एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अपने नेता हैं, पार्टी के दम पर नेता बनते हैं। आप देखिए कि पिछले साल पहले हमने जो गलतियां करी कि नेता विशेष के साथ में पूरी तरीके से हो गए, उसका परिणाम ये हुआ कि 5 साल तक राज हमने किया और 5 साल के लिए हम राज्य से बाहर हो गए। इसलिए अब इस तरीके की गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। हालांकि देखिए डोटासरा यूं ही इस तरीके से खफा नहीं हुए, उनके खफा होने के पीछे निश्चित रूप से मान के चलिएगा राजनीतिक विश्लेषकों का पूरा इस पे दाव है और दावा है कि केंद्र से किसी न किसी तरीके का कोई इंस्ट्रक्शन उनको इस तरीके का मिला है कि गहलोत को अब साइडलाइन करना है, गहलोत को अब कोई चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं करना है। इस तरीके का यदि कोई निर्देश मिला है या संकेत मिला है, उसके आधार पर गहलोत ने इस तरीके से बात करी है, क्यों गहलोत ने ही डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और लगातार 2 बार कार्यकाल भी उनका बढ़वाया। खैर आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं होता, क्या कांग्रेस में सब कुछ सही चलेगा, क्या कांग्रेस में सब नेता वापस एक हो जाएंगे, या कांग्रेस में गुटबाजी होगी, सचिन पायलट गुट, गोविंद सिंह डोटासरा ग्रुप, अशोक गहलोत गुट और तमाम गुट ये सब अलग अलग मिलकर होंगे, या एक दूसरे को टांग खींचने का काम करेंगे, या सब मिलकर एक गुट होकर राजस्थान के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। बहरहाल जो भी कुछ है होने वाला है, आने वाले दिनों में बहुत रोचक होगा। लेकिन इससे पहले आप राजस्थान के अंदर तमाम तरीके की पॉलिटिकल न्यूज अपडेट के लिए बायजी डिजिटल मीडिया के साथ में बने रहिए। आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए ताकि आप पल पल की खबरों से अपडेट होते रहे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।